मित्र, रात है और रात हमेशा सत्य के सबसे करीब होती है। दिन में तुम अभिनय करते हो, दिन में तुम पिता हो, पुत्र हो, मित्र हो, व्यापारी हो, प्रतियोगी हो। दिन में तुम वो बनते हो जो दुनिया तुमसे चाहती है, पर रात तुम्हें तुम्हारे पास लौटा देती है। जब अंधेरा फैलता है तो केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी एक मौन उतरता है और उसी मौन में पहली बार तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देती है। मैं तुमसे कहता हूं, आज रात सोने से पहले कुछ मत बनो, कुछ सिद्ध मत करो, कुछ प्राप्त मत करो, बस सुनो, क्योंकि सुनना ही ध्यान है। मन क्यों भागता है, तुमने ध्यान दिया है? शरीर थक जाता है पर मन नहीं। शरीर बिस्तर पर गिर जाता है पर मन दौड़ता रहता है। भविष्य की गलियों में, अतीत की स्मृतियों में, कल्पनाओं की छतों पर, डरों के अंधेरों में। क्यों? क्योंकि मन को स्थिरता से भय लगता है। स्थिरता का अर्थ है उसका अस्तित्व समाप्त होना। जैसे लहर को सागर में लौटने से भय लगता है। लहर सोचती है मैं समाप्त हो जाऊंगी, पर सागर कहता है तू समाप्त नहीं होगी, तू विस्तृत हो जाएगी। मन भी वैसा ही है, वो मौन में विलीन होने से डरता है, इसलिए वो विचार पैदा करता है। विचारों से चिंता जन्म लेती है और चिंता तुम्हें जागृत रखती है। चिंता एक मानसिक भ्रम। तुम कहते हो मुझे भविष्य की चिंता है। मैं पूछता हूं, भविष्य आया कब? जब वो आएगा तो वर्तमान बन जाएगा, और वर्तमान में चिंता नहीं होती, केवल अनुभव होता है। चिंता हमेशा उस चीज की होती है जो अभी है ही नहीं। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझ ले। उसका शरीर कांपता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, पर सच्चाई, वहां कभी सांप था ही नहीं। चिंता भी वही रस्सी है, तुम उसे सांप बना लेते हो। मन का छल, मन बहुत चतुर है। वो तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि चिंता आवश्यक है। वो कहता है अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो तुम असावधान हो जाओगे, अगर मैं डर पैदा ना करूं तो तुम असफल हो जाओगे। पर देखो, क्या चिंता ने कभी किसी समस्या को हल किया है? समाधान स्पष्टता से आता है, स्पष्टता मौन से आती है, मौन ध्यान से आता है, और ध्यान केवल सुनने से आता है। सुनना बौद्धिक जागरण का द्वार। सुनना केवल कानों से नहीं होता, सुनना संपूर्ण चेतना से होता है। जब तुम सच में सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का शोर रुक जाता है। सुनना मतलब अभी में होना, न कल की योजना, न कल की आशंका, सिर्फ अभी। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बोला, भगवान, मैं सो नहीं पाता, मेरा मन बहुत दौड़ता है। बुद्ध ने पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? वो बोला, मैं व्यापार करता हूँ, योजनाएं बनाता हूँ, भविष्य की चिंता करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम दिन में भागते हो और रात में चाहते हो कि मन रुक जाए। जिस घोड़े को दिन भर दौड़ाया जाए वो रात में भी दौड़ता रहेगा। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या करूं? बुद्ध ने कहा, रात को सोने से पहले 5 मिनट केवल श्वास को सुनो। श्वास भीतर जाती है, सुनो। श्वास बाहर आती है, सुनो। कुछ बदलो मत, बस साक्षी बनो। श्वास वर्तमान का सेतु। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है, वो न अतीत में जाती है न भविष्य में। जब तुम श्वास को देखते हो तुम वर्तमान से जुड़ जाते हो, और जहां वर्तमान है वहां चिंता का अस्तित्व नहीं। मृत्यु का भय और नींद। तुम्हें पता है मन नींद से क्यों डरता है? क्योंकि नींद छोटी मृत्यु है और मन को मरना पसंद नहीं। नींद में मैं मिट जाता है, न पद रहता है, न पहचान, न संघर्ष, सिर्फ शून्यता। और वही शून्यता मुक्ति है। बौद्धिक समझ, बौद्ध दृष्टि कहती है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण अज्ञान है, अज्ञान का कारण असजगता है। जब तुम सजग हो जाते हो तृष्णा स्वतः कम हो जाती है, और जहां तृष्णा नहीं वहां चिंता भी नहीं। आज रात सोने से पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। महसूस करो, पैर भारी हो रहे हैं,
हाथ शिथिल हो रहे हैं, श्वास धीमी हो रही है, और मन, उसे भागने दो। तुम सिर्फ देखने वाले बनो, क्योंकि तुम मन नहीं हो, तुम साक्षी हो। रात गहरी हो चुकी है, बाहर सन्नाटा है, पर क्या भीतर भी सन्नाटा है? तुम बिस्तर पर लेटे हो, शरीर शांत है, पर मन अब भी बोल रहा है। वो कह रहा है, कल क्या होगा? अगर ये ना हुआ तो? अगर मैं असफल हो गया तो? देखो उसे, लड़ो मत, रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि मन से लड़ना मन को ही शक्ति देना है। अहंकार, एक अदृश्य संरचना। तुम सोचते हो कि तुम्हारा मैं बहुत ठोस है, पर क्या तुमने उसे कभी देखा है? मैं क्या है? नाम, शरीर, विचार, यादें। अगर स्मृति मिट जाए तो क्या मैं रहेगा? अगर विचार रुक जाएं, तो मैं कहाँ होगा? बौद्धिक दृष्टि कहती है, मैं एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी वस्तु नहीं। जैसे नदी बहती है, वो हर क्षण बदल रही है, पर हम उसे एक नाम दे देते हैं। उसी तरह विचारों का बहाव है, और तुम उसे मैं कह देते हो। जब विचार रुकते हैं, क्या तुमने कभी अनुभव किया है जब अचानक सब शांत हो जाता है? एक क्षण के लिए कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ अस्तित्व। वही ध्यान की पहली झलक है, पर मन तुरंत डर जाता है। वो कहता है, कुछ सोचो, कुछ पकड़ो, क्योंकि शून्यता में उसका वजूद नहीं। शून्यता का अर्थ खालीपन नहीं, शून्यता का अर्थ है स्वतंत्रता। जब भीतर कोई पकड़ नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई भय नहीं, तब तुम हल्के हो जाते हो, जैसे आकाश। आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश प्रभावित नहीं होता। तुम्हारा असली स्वरूप आकाश है। विचार बादल है, तुम बादलों को अपना चेहरा मान बैठे हो। साक्षी, वो जो देख रहा है अभी। जब तुम ये पढ़ रहे हो, कौन देख रहा है? शब्द बदल रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, भावनाएं आ जा रही हैं, पर एक हिस्सा स्थिर है। जो केवल देख रहा है, वही साक्षी है। वो न जन्मा था, न मरेगा, वो केवल उपस्थित है। एक कथा, दर्पण और धूल। एक शिष्य गुरु के पास आया। वो बोला, गुरुजी, मेरा मन अशांत है, मैं क्या करूं? गुरु उसे एक दर्पण के पास ले गए। दर्पण पर धूल जमी थी। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, कुछ नहीं, धूल है। गुरु ने धीरे से दर्पण साफ किया। अब चेहरा स्पष्ट दिखने लगा। गुरु बोले, दर्पण को कुछ करना नहीं पड़ा, उसे बस धूल हटानी थी। तुम भी दर्पण हो, विचार धूल है। तुम्हें विचारों से लड़ना नहीं, बस उन्हें देखना है। देखने की कला। जब कोई विचार उठे, जैसे मैं असफल हो जाऊंगा, उसे पकड़ो मत, बस कहो, ये एक विचार है। जब भय आए, कहो, ये एक भावना है। धीरे धीरे दूरी बन जाएगी, और जहां दूरी है, वहां स्वतंत्रता है। नींद से पहले का अभ्यास। आज रात सोने से पहले ये करो। बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद करो, 3 गहरी सांस लो, फिर श्वास को सामान्य होने दो। अब जो भी विचार आए, उसे पकड़ना नहीं, सिर्फ देखना। जैसे तुम सड़क किनारे खड़े हो और गाड़ियां गुजर रही हो। तुम सड़क नहीं हो, तुम गाड़ी नहीं हो, तुम देखने वाले हो। जब साक्षी स्थिर हो जाता है, एक क्षण आएगा जब विचारों के बीच अंतराल दिखेगा। 2 विचारों के बीच एक सूक्ष्म मौन होता है। उसी मौन में तुम अपने असली स्वरूप को छूते हो। वही शांति है, वही आनंद है, वही निर्वाण की पहली सीढ़ी है। अंतिम बोध। तुम समस्या नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें बदलना है, तुम्हें सुधारना है, तुम्हें कुछ बनना है, पर बौद्धिक दृष्टि कहती है, तुम्हें कुछ बनना नहीं, तुम्हें केवल देखना है। जो झूठा है वो अपने आप गिर जाएगा, जो सत्य है वो अपने आप रह जाएगा। रात और गहरी हो रही है, शरीर और हल्का हो रहा है, श्वास धीमी हो रही है, और भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। उस मौन में प्रवेश करो, डरो मत, क्योंकि वही तुम्हारा घर है। रात अब बिल्कुल शांत है, इतनी शांत कि तुम्हें अपनी धड़कन सुनाई दे सकती है। शरीर ढीला है,
श्वास धीमी है, विचार पहले जैसे तीव्र नहीं रहे, बीच बीच में अंतराल आने लगा है, मौन की झलकियां। और अब एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है, यदि मैं विचार नहीं हूं, यदि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? अंतिम पकड़। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वो आखिरी क्षण तक पकड़ बनाए रखता है। जब तुम कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूं, तो वहां भी मैं छिपा है। जब तुम कहते हो मैं शांत हो गया हूं, तो वहां भी एक दावा है। अहंकार हमेशा अनुभव का मालिक बनना चाहता है, पर जागृति में कोई मालिक नहीं होता। वहां केवल अनुभव है, बिना किसी स्वामित्व के। बूंद और सागर कल्पना करो। एक बूंद सागर से अलग होकर कहे मैं स्वतंत्र हूं। वो हवा में कुछ क्षण चमकेगी, फिर गिरकर मिट जाएगी। पर जब वही बूंद सागर में लौटती है, वो समाप्त नहीं होती, वो अनंत हो जाती है। अहंकार बूंद है, चेतना सागर है। जब मैं गिरता है तब भय नहीं रहता, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं बचता। करुणा का जन्म जैसे ही मैं की दीवार गिरती है, एक अद्भुत घटना होती है। तुम दूसरों को अलग नहीं देखते, उनका दुख तुम्हारा दुख बन जाता है, उनकी खुशी तुम्हारी खुशी। ये भावना भावुकता नहीं है, ये बौद्धिक स्पष्टता है। जब अलगाव समाप्त होता है तो करुणा स्वाभाविक हो जाती है। करुणा कोई नैतिक नियम नहीं, वो जागृति का परिणाम है। एक कथा, दीपक और अंधेरा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जागृति कैसी होती है? गुरु ने एक दीपक जलाया, अंधेरा तुरंत पीछे हट गया। गुरु बोले, क्या दीपक ने अंधेरे से लड़ाई की? शिष्य बोला, नहीं। गुरु बोले, जागृति भी ऐसी ही है। तुम्हें अज्ञान से लड़ना नहीं, बस जागो, प्रकाश अपने आप फैल जाएगा। मौन की पराकाष्ठा। अब कल्पना करो, तुम भीतर पूरी तरह शांत हो, कोई आग्रह नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, तुम केवल हो। और उस होने में एक गहरा आनंद है, बिना कारण का आनंद। ये सुख नहीं, ये प्रसन्नता नहीं, ये शांति से भी परे है। ये अस्तित्व की पूर्ण स्वीकृति है। मृत्यु का अंत। जब मैं का भ्रम टूट जाता है, तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि मरता वही है जो जन्मा था। जो साक्षी है वह न जन्मा था न मरेगा। शरीर जाएगा, विचार बदलेंगे, भावनाएं उठेंगी और गिरेंगी, पर देखने वाला वह सदा रहेगा। जागृति का जीवन में उतरना। जागृति केवल ध्यान में बैठने की चीज नहीं, वह जीवन में उतरती है। जब तुम जागृत होते हो, तुम धीरे बोलते हो, तुम गहराई से सुनते हो, तुम बिना कारण मुस्कुराते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे हो? और तुम केवल मुस्कुरा देते हो, क्योंकि जिसे शब्दों में समझाया जा सके वो अंतिम सत्य नहीं। अंतिम ध्यान आज रात। जब तुम सोने जाओ तो ये मत सोचो कि तुम सो रहे हो। सोचना छोड़ दो, बस अनुभव करो। शरीर बिस्तर को छू रहा है, श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, और बीच बीच में एक गहरा मौन है। उस मौन में उतर जाओ। अगर डर आए देखो, अगर विचार आए देखो, अगर शांति आए उसे भी देखो। कुछ पकड़ो मत, क्योंकि जो पकड़ता है वही अहंकार है। अंतिम वाक्य, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से वही हो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम पहले से पूर्ण हो, बस भूल गए हो। और ये पूरी यात्रा सिर्फ स्मरण की यात्रा है। रात समाप्त होगी, सुबह आएगी, पर अगर तुमने आज भीतर के मौन को छू लिया तो तुम्हारे लिए हर सुबह एक नई जागृति होगी। और तब जीवन समस्या नहीं रहेगा, जीवन एक ध्यान बन जाएगा। रात की साधना पूर्ण हुई, मौन को तुमने छुआ, साक्षी की झलक मिली। अब प्रश्न ये नहीं है कि ध्यान में क्या हुआ, अब प्रश्न ये है सुबह होने पर तुम कैसे जियोगे। क्योंकि सच्ची जागृति आंखें बंद करने में नहीं, आंखें खोल कर जीने में है। जागृति और संसार। बहुत लोग सोचते हैं, यदि मैं शांत हो गया तो क्या मैं महत्वाकांक्षी नहीं रहूंगा?
क्या मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा? नहीं, जागृति तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाती, वो तुम्हें स्पष्ट बनाती है। पहले तुम भय से काम करते थे, अब तुम समझ से काम करोगे। पहले तुम तुलना से दौड़ते थे, अब तुम अपने स्वभाव से चलोगे। कर्म का नया अर्थ। बुद्ध ने कर्म को केवल बाहरी क्रिया नहीं कहा, उन्होंने कहा, कर्म का बीज तुम्हारी चेतना में है। यदि चेतना अशांत है तो कर्म भी अशांत होगा। यदि चेतना शांत है तो कर्म भी करुणामय होगा। इसलिए जागृति के बाद तुम्हारा हर कार्य ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान, बोलना ध्यान, खाना ध्यान, काम करना ध्यान। प्रेम का उदय जब मैं ढीला पड़ता है तब प्रेम सहज हो जाता है। पहले प्रेम में अपेक्षा थी, अब प्रेम में स्वीकृति है। पहले तुम कहते थे तुम मुझे खुश करो, अब तुम कहते हो मैं तुम्हें समझता हूं। ये परिवर्तन सूक्ष्म है पर जीवन को बदल देता है। जागृत व्यक्ति कैसा होता है? वो साधारण दिखता है, वो भी हंसता है, वो भी काम करता है, वो भी परिवार में रहता है, पर भीतर एक अंतर है। वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो उत्तर देता है। वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वो ठहर कर देखता है, वो परिस्थिति से बड़ा हो जाता है। एक अंतिम कथा। एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा, जागृति के बाद क्या होता है? गुरु ने कहा, पहले मैं लकड़ी काटता था, पानी भरता था, जागृति के बाद भी मैं लकड़ी काटता हूं, पानी भरता हूं। व्यक्ति ने पूछा, तो अंतर क्या हुआ? गुरु मुस्कुराए, पहले मैं बेचैनी में करता था, अब पूर्णता में करता हूं। जागृत जीवन की पहचान। यदि तुम सच में भीतर से बदल रहे हो तो ये संकेत दिखेंगे। तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारे शब्द कम होंगे पर प्रभावी होंगे, तुम दूसरों को दोष देना छोड़ दोगे, तुम्हारी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करेंगे। ये चमत्कार नहीं, ये सजगता का परिणाम है। अंतिम ध्यान। चलते फिरते कल जब तुम सड़क पर चलो तो 5 कदम बिना विचार के चलो, केवल कदम महसूस करो। जब कोई तुमसे बात करे तो बीच में मत काटो, पूरी तरह सुनो। जब क्रोध उठे तो तुरंत उत्तर मत दो, 3 सांस लो। यही जागृति का अभ्यास है। जीवन एक ध्यान है। अब रात और दिन में अंतर नहीं रहेगा, हर क्षण एक अवसर है। तुम्हें पर्वतों में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने भीतर लौटने की जरूरत है। और जब तुम भीतर लौटते हो तो दुनिया बदल जाती है। अंतिम संदेश। अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हें एक क्षण भी मौन का अनुभव हुआ है, अगर तुम्हें लगा कि तुम मन नहीं साक्षी हो, अगर तुम्हें लगा कि जीवन समस्या नहीं एक ध्यान है, तो इसे अपने तक मत रखो। मित्र, अगर आप ऐसी ही गहरी, ध्यानपूर्ण और आत्म जागरण से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके मन को शांत करें और चेतना को जगाएं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जागृति अकेले की यात्रा नहीं, साझा प्रकाश है।